अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह के मौके पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात को कहा कि इत्तेहाद और मोहब्बत की तरफ उठाए गए करोड़ों कदम मुल्क के लिए एक बेहतर कल की बुनियाद बन गए हैं और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक नफरत का खात्मा नहीं हो जाता और हिंदुस्तान मुत्तहिद नहीं हो जाता। एक्स जो कि साबिका ट्विटर है, उस पर एक पोस्ट शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इत्तेहाद और मोहब्बत की तरफ उठाए गए उन कदमों के लिए एक बेहतर कल की बुनियाद बनी है। ये यात्रा नफरत खत्म होने और हिंदुस्तान के मुत्तहिद होने तक जारी रहेगी, ये मेरा वादा है। आज भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल मुकम्मिल होने पर मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात से कांग्रेस के कारकुनों ने रैलियां निकाली। हैदराबाद में सोमाजीगुड़ा सर्कल से लेकर नेकलेस रोड तक एक अजीमुशान रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी ने की। इसके अलावा हैदराबाद DCC के सदर समीर वलीउल्लाह और कई सीनियर कायदीन ने इस रैली में शिरकत की। बाप 1 नंबर, बेटा 10 नंबर तेलंगाना को लूटने में लग गए। ऐसे बाप बेटे को तेलंगाना से भगाने का वक्त आ गए। इसीलिए मेरे भाइयों, हैदराबाद शहर में और एक निजाम है, वो शास्त्रीपुरम पहाड़ के ऊपर है। ये ऐसा कह रहे हैं कि हैदराबाद हमारा, ये शहर हमारा। अरे बाबा, आपका तो महाराष्ट्र है, सोलापुर से है, अब हैदराबाद के नहीं है। अभी आपको छोड़ने वाले नहीं है कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता। इस बार देखेंगे शहर किसका है, ये शहर में कौन जीतने वाले हैं। आप चोर के साथ बिता रहे, ऐसा चोरों के साथ बिताना छोड़ दो असद भाई, आप सोचो। क्योंकि बार बार लगातार आप ये बात कह रहे हैं कि केसीआर साहब को जिताओ। क्यों भाई, क्यों जीता ना? ट्रिपल तलाक में मोदी को मदद दी, इसलिए जीता ना। 370 आर्टिकल में पार्लियामेंट में वोट दिया मोदी को, इसीलिए जीता ना। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को मदद दी है, इसीलिए जीता ना। नोटबंदी में, GST में नरेंद्र मोदी के साथ पार्लियामेंट में खड़े रहकर उनको तारीफ
क्यों इसके साथ है आप? यहाँ दिखा रहे कार का निशान, कार हैदराबाद गली से निकल के दिल्ली मोदी गली में घुसते वो कमल पुल बन जा रहे। आपका हिस्सा क्या है असद भाई? आप बोलो। जो मोदी का शागिर्द केसीआर है, आप उनको क्यों शागिर्द बन के उसको मदद कर रहा है? इसमें है सो साजिश। सोचो भाई, हमारे मुसलमान भाइयों से एक ही गुजारिश है, असदुद्दीन ओवैसी अगर उनके पार्टी जीत के लिए काम किए तो हमको कोई एतराज नहीं है। राज साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने भिकनूर मंडल के रामेश्वर पल्ली गांव में डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया जो हालिया बारिशों की वजह से जेर आब आ गए थे। शब्बीर अली ने घुटने भर पानी में जाकर मुतासरीन से उनके घरों में बातचीत की और तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। शब्बीर अली ने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर और उनका खानदान बदगुमानी में मुलविस है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने खुद के लिए 1500 करोड़ रुपए से प्रगति भवन बनवाया और नए सेक्रेटेरिएट पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन गरीबों के लिए गैर मियारी डबल बेडरूम मकान तामीर करवाए गए। ठेकेदारों ने गैर मियारी घर बनाकर अपनी जेबें भर ली। उन्होंने कहा कि माजी में टेकरिया में नाकिस क्वालिटी के मकानात पाए गए थे और अब रामेश्वर पल्ली गांव में मकानात पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर को अब जेल भेजने का वक्त आ गया है। కింగ్ఫిషర్ బియర్ ఇదంతా ఏమైపోయిందంటే పర్మిట్ కేసీఆర్ పర్మిట్ రూమ్ కేసీఆర్ గారు మొత్తం యువకులను బర్బాద్ చేస్తున్నావు. నువ్వు కట్టించిన ఇంట్లో మనుషులు ఉండలేరు. పర్మిట్ రూమ్ తిరిగా బీర్ బ్రాండీ షాప్లు రాత్రి పూట ఫుల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి. చూడు కట్టిన ఇల్లు కేసీఆర్ రాముంటే ఈ ఊళ్ళో వచ్చి చూద్దాం చేసిన ఎమ్మెల్యేల మోసాలు చూడు. ఓకేనా? ఇస్తే ఇవన్నీ నాశరకం చేసి వచ్చినారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ బలిసి గరీబ్ వాళ్ళు నోట మందు వేసి వాళ్ళేమో బలిసినారు. ఇప్పుడు పని పెట్టాలా, వాళ్ళకు జైలు పంపాలంటే మీరందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేసీఆర్ ని కూడా గెలిపించాలా. हाईकोर्ट ने 10वीं जमात के हिंदी के पर्चा लीक होने के मामले में तालिब इल्म पर आयत पाबंदी हटा दी। हाईकोर्ट ने हरीश पर आयत पाबंदी को मुस्तरद करते हुए हरीश के तहरीर करदा इम्तिहानात के नताइज का फौरी ऐलान करने की हिदायत दी। हनमकुंडा जिले के कमलापुर इम्तिहानी मरकज में मार्च में मुनक़िदा इम्तिहान के दौरान बाहर से आए एक मुलजिम ने हरीश से हिंदी के इम्तिहानी पर्चे की तस्वीर ली और पेपर को व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया था। इस वाक़े में हुक्काम ने हरीश को 5 साल तक 10वीं जमात के इम्तिहान लिखने से रोक दिया था। हालांकि हाईकोर्ट के अबूरी अहकामात के साथ इम्तिहानात का इनेकाद किया गया था, लेकिन हुक्काम ने हरीश के नताइज का ऐलान नहीं किया था। हाईकोर्ट के ताज़ा अहकामात से तालिब इल्म को राहत नसीब हुई। वज़ीर पंचायत राज जनवली दयाकर ने महबूबाबाद में सैकड़ों कांग्रेस कायदीन और कारकुनों का पार्टी में शामिल होने पर खैर मकदम करते हुए बताया कि बीआरएस वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में 100 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी और तीसरी मरतबा उसे इख्तिदार मिलेगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी आने वाले असेंबली इंतखाबात में डबल हिंसा भी हासिल करने में नाकाम रहेंगे, क्योंकि रियासत के अवाम बीआरएस की 9 साल कारकर्दगी और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा स्कीमात और तरक्याती कामों से मुतमईन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी कायदीन को सिर्फ इंतखाबात के मौके पर अवाम की याद आती है, जबकि टीआरएस के कायदीन से अवाम ये लगातार अवाम के दरमियान रहते हुए उनके मसाइल की यकसोई करने में मसरूफ़ हैं। रियासती वजीर कुपला ईश्वर ने बताया कि मुल्क की आज़ादी के बाद से पहली मरतबा किसी रियासत में किसी वजीर आला ने अक़लियतों, SC, ST, BC तबके के बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के सिलसिले में कोई काम किया है और ये रियासत तेलंगाना है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि
केसीआर ने केजी तक पीजी तक मुफ्त तालीम फराहम करने के सिलसिले में अकामती स्कूलों से लेकर पीजी और लॉ कॉलेज का क़याम अमल में लाया। उन्होंने बताया कि इसी तरह किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरगी सरबराही की जा रही है और दलितों को बगैर किसी वापसी के 10 लाख रुपए की रकम भी फराहम की जा रही है ताकि उनकी जामे तरक्की को मुमकिन बनाया जा सके। तेलंगाना असेंबली के होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरखास्त वसूल करने का आगाज 5 सितंबर से किया गया और आज तीसरे रोज तक 620 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इस सिलसिले में सदर रियासती बीजेपी व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने दरखास्तों की वसूली के कामकाज का मुआयना करते हुए जिम्मेदारों को कई एक हिदायतें दी। जराये के मुताबिक बीजेपी का टिकट हासिल करने के सिलसिले में ना तो कोई मौजूदा रुकन असेंबली और न ही मौजूदा अरकान पार्लियामेंट में से किसी ने भी टिकट हासिल करने के सिलसिले में दरखास्त दाखिल नहीं की। अहम शख्सियतों में साबिक मेयर ग्रेटर हैदराबाद बंडा कार्तिका रेड्डी और साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव के रिश्तेदार एनवी सुभाष ने खैरताबाद हल्के असेंबली से दरखास्त दाखिल की है। सीपीएम के सीनियर लीडर बीवी राघवलू ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन के लिए एजेंडे को हतमी शक्ल दी जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि पार्लियामेंट के मुजवदा इजलास में मणिपुर के मसले पर मुबाहिस किए जाएं। उन्होंने पूछा कि पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास की तलबी क्यों की गई है। उन्होंने कहा कि सेशन के दौरान वक्फे सवालात का मौका न देना जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की मुतरादिफ है। तेलंगाना के मंचिरियाल जिले के चेन्नू टाउन में वाक़ माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल में ज़ेर तालीम 10वीं जमात के तालिब इल्म रिहानुद्दीन को टीसी देने के खिलाफ उनके वालिदैन ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए स्कूल के सामने बैठकर धरना दिया। बताया जाता है कि चंद दिन कबल इस स्कूल के 3 तलबा इम्तियाज़, आमिर और रिहानुद्दीन को स्कूल इंतजामिया ने स्कूल के अहम मसाइल मीडिया पर लाने पर खौफजदा किया था और उनके घर वालों से दस्तखत लेते हुए इम्तियाज़ और आमिर नामी 2 तालिब इल्मों को कागजनगर अक़लियती गुरुकुल स्कूल को मुंतकिल कर दिया। कागजनगर जाने से इनकार करने वाले रेहान को टीसी देकर स्कूल से निकाल दिया गया, जिस पर स्कूल इंतजामिया से नाराज वालिदैन ने स्कूल के सामने धरना देते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి లేదా హాస్టల్ దేని గురించి ఉంది, చదువు గురించి ఉందా, రాజకీయ నాయకులు ప్రిన్సిపల్ మేడం సార్ వీళ్ళ రాజకీయాలేనా, పొలిటికల్ లీడర్లు ఎందుకు వచ్చింది? చదువు గురించి మాకు ఏం తెలియదు కదా. మేము డైరెక్ట్ వచ్చినాం, బాబుని తీసుకొని రమ్మంటే మేము స్కూల్కి వచ్చినాం. స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత అలో లేదు అంటారా మీరు? అయినా మేము ఊరుకున్నాం. మీ నాయకులు మీరు అంతా కలిసి మా మీద కుట్ర చేస్తాను. గతంలో మీ పర్వతాలన్నీ బయట పడ్డందుకే కదా ఇవన్నీ. మీరు చక్కగా చదివే చెప్తే ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయి? మీకేం కావాలి న్యాయం? మాకు న్యాయం కాలేదు, మా బాబుకు ఇదే స్కూల్లో చదువు కావాలి. ఇంటికి వెళ్తే నన్ను లోపల తీసుకుంటలేరు. లోపల ఎందుకు తీసుకుంటలేరు అంటే కారణం చెప్తలేరు. టీసీ ఇస్తా అంటారు. నా హెల్త్ బాగాలేకుంటే ఇంటికి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత నాకు లోపల తీసుకుంటలేరు. ఎందుకు తీసుకుంటలేరు అని అడిగితే రీజన్ చెప్తలేరు. టీసీ ఇస్తారు. టీసీ ఎందుకు ఇస్తారంటే దాని రీజన్ చెప్తలేరు. గతంలో కూడా నేను చదువు కావాలి. 6 నెలల మధ్యలో ఎవరు తీసుకుంటారు? మీ आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के पाटी कुंडा जराई मार्केट में टमाटर की कीमतों में काफ़ी कमी दर्ज की गई है। इस मार्केट में मियार के लिहाज से फी क्विंटल टमाटर की कीमत कम से कम 400 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये दर्ज की गई है। हालिया कुछ अर्सा पहले टमाटर की कीमत ने आसमान से बातें की थी और अब इसकी कीमत में कमी दर्ज की गई। ज़राए के मुताबिक जैसे जैसे उसकी पैदावार में इजाफा हो रहा है, कीमतें कम हो रही हैं। मार्केट की कीमत के मुताबिक टमाटर की कीमत 4 रुपये फी किलो दर्ज की जा रही है, जिससे किसानों में मायूसी देखी जा रही है और बाज़ किसानों ने टमाटर को सड़क पर फेंक दिया क्योंकि उन्हें टमाटर को तोड़ने की मजदूरी और उसे मार्केट तक लाने ट्रांसपोर्ट के खर्च कीमत से ज़्यादा हो रहे हैं। ट्रैफिक जाम में एक दूल्हा फंस गया। यह अजीबोगरीब वाक़या तेलंगाना के ज़ेवरंगल वर्धनापेट मंडल के मज़ाफ़ात में पेश आया।
तफसीलात के मुताबिक उस सड़क पर आज एक ऑयल टैंकर बेकाबू होकर गिर पड़ा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गई। हुकाम की जानिब से ट्रैफिक को बहाल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे थे। उसी असना में वरंगल से तुरूर की सिम जाने वाले दूल्हे की कार ट्रैफिक में फंस गई। सुबह 10 बजे शादी का मुहूर्त था, जिसकी वजह से दूल्हे ने ओहदेदारों से गुजारिश की कि ट्रैफिक को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। काफी देर तक भी ट्रैफिक की बहाली ना होने पर होने वाले दूल्हे ने अपनी कार का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया और वो शादी के लिए रवाना हो गया। फौरी तौर पर यह पता नहीं चल सका कि उसकी शादी मुकर्ररा वक्त पर हुई या नहीं, मुहूर्त था या नहीं, लेकिन होने वाले दूल्हे के ट्रैफिक में फंस जाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गूगल मैप देखकर रास्ता तलाश करने की कोशिश में एक लॉरी पानी में फंस गई। ये वाकया तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तमिलनाडु की एक लॉरी मंगल की रात चिरियाल से हुस्नाबाद की तरफ जा रही थी। ड्राइवर शिवा और क्लीनर मांडिया रास्ते से वाकिफ नहीं थे। उन्होंने रास्ता तलाश करने के लिए गूगल मैप का सहारा लिया। उन्हें गूगल मैप में नजर आया कि नंदाराम स्टेज के बाद रोड है। वो गूगल मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगे कि इसी दौरान अक्कन्नापेट मंडल के गुराटीपल्ली के करीब जेरे तामीर गुराटीपल्ली प्रोजेक्ट के पास लॉरी पहुंच गई। रास्ते में तारीकी थी। ड्राइवर ने समझा कि शायद बारिश की वजह से सड़क पर पानी जमा है, क्योंकि मैप में रास्ता नजर आ रहा था। वो लॉरी लेकर आगे बढ़ता गया, यहां तक कि उसकी लॉरी गहरे पानी में चली गई और कैबिन तक पानी पहुंच गया। पानी कैबिन में दाखिल होने लगा। ड्राइवर ने बर वक्त चौकसी का मुजाहरा करते हुए लॉरी रोक दी। ड्राइवर और क्लीनर लॉरी से उतरकर करीब में वाक़े रामावरम मौजू पहुंच गए। उन्होंने मकामी अफराद को इत्तला दी, जिसके बाद मकामी अफराद ने रस्सियों की मदद से लॉरी को खींचकर पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद लॉरी बाईपास रोड से आगे के सफर के लिए रवाना हुई। गड्ढे में गिरने से 2 छोटे बच्चों की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बालकुंडा मंडल के इतवार पाटे गांव में पेश आया। मकामी लोगों की तफसीलात के मुताबिक चरण, जिसकी उम्र 5 साल है, और नस्तीक, जिसकी उम्र 7 साल है, घर से खेलने के लिए जाते हुए हादसाती तौर पर गड्ढे में गिर पड़े। गड्ढे में पानी जमा रहने की वजह से दोनों गरकाब हो गए। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के तहत वाक़े अड्डागुटा इलाके में ज़ेरे तामीर इमारत में झूला बांधकर मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक झूला टूट गया, जिसके नतीजे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दीगर 2 जख्मी बताए गए। मरने वालों का ताल्लुक रियासत बिहार से बताया गया। एक और जराये से मिली इत्तलात के मुताबिक ज़ेरे तामीर इमारत के बालाई मंजिल मुनहदिम होने के नतीजे में हादसा पेश आया। मरने वालों की शिनाख्त सुनी और संपत के तौर पर की गई है। इतला में ही पुलिस और जीएचएमसी के हुक्काम मकाम वाक़े पर पहुंचे। मरने वालों की लाशों को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिलसिला के वेमुलावाड़ा में वाक़े दक्षिण काशी के नाम से मशहूर कदीम श्री राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर के अंदर वाक़े हजरत बाबा ख्वाजा बाग सावर की दरगाह की मिल्कियत का दावा करने वाले 2 फरीकों के दरमियान झगड़े के बाद पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी।
अमेरिकी तालिबान ने एक नौजवान की जानिब से मोहब्बत के नाम पर हरासा किए जाने से तंग आकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाकया चाशुमे की शाम निजामाबाद जिला शहर में पेश आया। टू टाउन के एसआई अशोक के मुताबिक शहर के गोल हनुमान इलाके में अपने शौहर की मौत के बाद पूनम तिवारी 2 बेटियों एक बेटे के साथ रहती थी। पूनम तिवारी एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर काम करती हैं। छोटी बेटी स्नेहा तिवारी जिसकी उम्र 18 बरस है आरमूर के क्षत्रिय कॉलेज में बीटेक के पहले साल में तालीम हासिल कर रही थी। एक नौजवान उसे मोहब्बत के नाम पर हरासा करता था। स्नेहा तिवारी की मां पूनम तिवारी को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने लड़के की सरजनिश की। आज मामूल के मुताबिक स्नेहा की मां पूनम स्कूल गई हुई थी। घर में कोई ना होने की वजह से स्नेहा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। घर वालों ने टू टाउन पुलिस को इत्तला दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने बताया कि मां की शिकायत पर उसकी बेटी ने नौजवान की हरासानी की वजह से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। कम उम्र लड़के के साथ जिनसी ज्यादती के शर्मनाक वाक़े में मुलविस मुजरिम को हैदराबाद की एक अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई। पुराने शहर के इलाके फलकनुमा से ताल्लुक रखने वाले 9 साल के लड़के के साथ मुलजिम ने साल 2018 में बैतुल खला में ले जाकर उसके साथ जिनसी ज्यादती की थी। मुतासरा की वालिद ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत की और इसके साथ ही पुलिस ने लड़के को भरोसा सेंटर भेज दिया, जहां उसका बयान कलमबंद किया गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। यह मुकदमा मकामी अदालत में जेर समाअत था। आज अदालत ने शर्मनाक वाक़े में मुलविस मुलजिम मोहम्मद इरफान को 20 साल कैद बामशक्कत और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने पुराना शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा, बदलागुड़ा और कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुख्तलिफ मकामात पर कल शब मुहासरा करके तलाशी मुहिम चलाई। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान बारकस के इलाके में फंक्शन हॉल में चलाई जाने वाली होटल के मालिक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा कि होटल के नाम से एक फंक्शन हॉल में डाइनिंग हॉल रात देर गए चलाया जा रहा था। पुलिस को पता चला कि नौजवान बिरयानी खाने के लिए मुख्तलिफ मकामात से वहां आ रहे थे। पुलिस ने होटल पर छापा मारा और नौजवान को काउंसलिंग के बाद छोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि होटल मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद और डीसीपी साउथ ईस्ट जोन की हिदायत पर चंद्रायन गुट्टा, बदलागुड़ा और कंचनबाग पुलिस ने यह मुहिम चलाई। बदलागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में पटेल नगर, मोहम्मद नगर, गौस नगर, मुमताज बाग और दीगर इलाकों में यह मुहिम चलाई गई। दिखाना पुलिस को पेपर। फंक्शन का यार चलो जाएंगे, चलो सर आ रहे थे फंक्शन को कितने लोग वसुदेव माफ कीजिएगा, वसुदेव कुटुंबम, ये 2 अल्फाज एक अमीर फलसफे की अक्कासी करते हैं। उनका मतलब है दुनिया एक खानदान है। ये एक हमागिर नुक्ते नज़र है जो हमें सरहदों, ज़बानों और नज़रियात से बालातर होकर एक आलमगीर खानदान के तौर पर तरक्की करने की तरगीब देता है। हिंदुस्तान की G20 की सरबराही के दौरान उसने इंसान पर मरकूज तरक्की के मुतालबे की तर्जुमानी की है। एक कुरे अर्ज के तौर पर हमने अपने सैयारे की परवरिश के लिए यकजा हो रहे हैं। एक खानदान के तौर पर हम तरक्की के हुसूल में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 के आगाज से कबल किया है। उन्होंने कहा कि वबा के बाद का आलमी निज़ाम उसे कबल की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम
एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जहां कुछ दिनों के बाद इंतखाबात होने हैं। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क़ब्ल वक्त इंतखाबात कराने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि आइन में तहरीरी कानून के मुताबिक हमारा काम क़ब्ल वक्त इंतखाबात मुकम्मल कराना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि हमारा फर्ज है कि आईनी दफात और अवामी नुमाइंदगी कानून के मुताबिक हुकूमत की मुद्दतकार खत्म होने से कबल ही इंतखाबात कराना होता है। आइन की शर्त 83(2) के मुताबिक आइन की मुद्दतकार 5 वर्षों की होगी और अवामी नुमाइंदगी कानून की दफा 14 कहती है कि हम 6 महीने कबल इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं। सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 14 ऑफ द आरपी एक्ट टेल्स अस कि हम 6 मंथ्स में पहले इसको अनाउंस कर सकते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन 14 along with article 1882 read with article 324 mandates us to deliver election as provided in the constitution and the RPI. Similar situation, mirror situation exists for the state assemblies. तो जो भी मतलब वो सेक्शन 15 एंड सेक्शन 172(1) इज एग्जैक्टली सेम फॉर दी स्टेट असेंबलीज। जो भी 5 साल का समय है उसके 6 महीने के पहले हम अनाउंस कर सकते हैं। तो जैसे आपका समय मैंने बताया कि खत्म होने वाला है, उसके लिए हम 6 महीने पहले यहाँ बीजेपी के सीनियर कायद व साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जवाब देना चाहिए कि सनातन को एड्स और HIV बोलना क्या यही आपका तरीका है? कि मलेरिया है सनातन, डेंगू है सनातन। आज ये राजा कह रहे हैं कि ये वही नहीं, ये तो कोड़ है, ये तो HIV एड्स है। आपके गृह मंत्री कर्नाटक के सवाल कर रहे हैं कि हिंदू धर्म कब आया, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र खरगे साहब क्या क्या बोल रहे हैं, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने पुत्र पर कोई कंट्रोल नहीं है। सोनिया गांधी जी, भाजपा की ओर से ये फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुंबई में क्या फैसला किया था आप लोगों ने कि क्या हिंदू आस्था? कांग्रेस ने सनातन धर्म के सिलसिले में अपोजिशन पार्टियों के इंडिया इत्तेहाद के माउंट तमिलनाडु में हुकूमत के यूथ वेलफेयर के वजीर अध्यनिधि स्टालिन के बयान से खुद को अलग करते हुए कहा कि पार्टी से तबसरों से इत्तेफाक नहीं करती है। जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलती है और किसी को कमतर समझने के खिलाफ है। जिन्होंने न केवल कदम जोड़े, जिन्होंने दिल जोड़े, और ये यात्रा 145 दिन, 4000 किलोमीटर, ये सब आंकड़े आपके पास हैं, लेकिन ये यात्रा मुझे नहीं लगता कि मीलों और किलोमीटरों में नापी जा सकती। ये यात्रा सैकड़ों भाषाएं, लाखों आहें, करोड़ों उम्मीदें, इन सब के रास्ते से होती हुई भारत के दिल में समा गई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का सोलार मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल की जानिब सफर कर रहा है, जिसने ये वाज़ेह करने के लिए कि वह हस्बे मामूल काम कर रहा है, अपनी सेल्फी भेजी है। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि तमाम कैमरे ठीक काम कर रहे हैं। आदित्य L1 ने ज़मीन और चांद की तस्वीरें मिली हैं, इसरो ने इसकी वीडियो शेयर की है। आदित्य L1 ने 18 सितंबर तक ज़मीन के गिर्द अपनी मदार को 4 बार तब्दील करेगा। अगली मदार मैन्यूरिंग 10 सितंबर की रात को होगी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।